सबको जय श्री दोस्तों। आइए आज हम हमारे क्लास स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम प्रेयर करेंगे। हे पिता ईश्वर, इस कोरोना महामारी संकट के अवसर पर आपने हमें इस वीडियो के द्वारा आपसे जुड़ने और आपकी शिक्षा ग्रहण करने का मौका हमें दिया। हमें आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखिए और हम हमेशा आपकी आशीष बरसाते रहिए। और जैसे कि हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपके आशीष हम पर भरपूर बरसाइए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को जय शिव। मेरा नाम अनंसिया मिंज है। फादर जेस जी ने मुझे ये आपसे क्लास लेने के लिए मुझसे कहा है। तो क्लास 6 का वाला हम क्लास ले रही हूँ मैं। तो हमारा फर्स्ट लेसन है भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाती है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। आज हम मिसा करें तो मिसा में भी शायद आई थिंक यही था आज का पाठ की भविष्यवाणियाँ पूरी होती है उसके बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि ईश्वर का दूत गलीलिया के नजरत नामक नगर में एक छोटे घर में दिखाई दिया। वहाँ एक कुंवारी थी जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। गब्रियल स्वर्गदूत मरियम के निकट आ गया और बोला, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस परिणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार ये पाठ पढ़ा हुआ है जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह की जन्म का संदेश के बारे में दिया हुआ है। ये एक भविष्यवाणी है कि यीशु कैसे इस दुनिया में आने वाले हैं। गब्रियल दूत आते हैं, संदेश देते हैं माता मरियम को कि आप पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, पवित्र आत्मा से आप गर्भवती होंगी। यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से माता मरियम गर्भवती होंगी, इस तरीके का बात बताया गया है। और साथ साथ बहुत सारी प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है कि जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म होगा उसका नाम ईसा रखा जाएगा। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। सर्वोच्च प्रभु यानी कि पिता ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और उनके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि वह दाऊद का सिंहासन प्रदान होगा। दाऊद कौन था? दाऊद एक राजा था। एक राजा का सिंहासन प्राप्त होगा, मतलब कि वो एक राजा के पुत्र होंगे। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं और आज के वचन में भी फादर राजेश ने बताया कि यहाँ पर सीधा माता मरियम को ये बताया जा रहा है कि एक राजा उत्पन्न होने वाला है, यानी कि वो महारानी बनने वाली है। एक राजा उत्पन्न होगा और वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा। और फिर आगे हम देखते हैं भविष्यवाणी किस प्रकार है। यह समझकर कि ईश्वर ने के लिए कुछ संभव नहीं है, मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब ईश्वर की इच्छा के लिए मरियम ने हाँ कहा तो उसी क्षण वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और शब्द ईश्वर ने उसके गर्भ में मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं, जब माता मरियम समझ गई कि ये ईश्वर की इच्छा है तो उसने क्या किया? उसने कहा कि देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसने यहाँ पर पिता ईश्वर की इच्छा को अपने अंदर यस करके ग्रहण किया। जैसे ही उसने ग्रहण किया, शब्द ने रूप धारण करके उसके अंदर प्रवेश किया। जिससे बोलते हैं ना कि ईश्वर ने एक शब्द कहा और सृष्टि हो गई। उसी तरह ईश्वर वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से माता मरियम भी गर्भवती हो गई।
उसके बाद हम देखते हैं भविष्यवाणियाँ में आगे क्या है। आगे क्या है ये, संसार के प्रारंभ से ही मानव वंश उस शुभ संदेश के लिए तरस रहा था। हो जाए इन शब्दों में, ईश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, मनुष्य के सारे विश्वमंडल का मुकुट बनाया। ईश्वर ने अपने ही प्रतिरूप, अपने ही सदृश्य मनुष्य की सृष्टि की, मगर आदि माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया। आज्ञा उल्लंघन के लिए ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। आदन वाटिका में उन्हें निकाल दिया गया। ईश्वर ने दंडाज्ञा के साथ साथ मुक्ति की प्रतिज्ञा भी थी। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश की शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगी। सर्प का सिर कुचलने वाली एक स्त्री और उसके पुत्र के प्रति उमंग भरी प्रत्याशा भू पर उमड़ पड़ी। यहाँ हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणी के बारे में, यहाँ हमने आई थिंक जब हम क्लास 3 में थे होंगे तब हमने पढ़ा होगा कि किस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने आदि माता पिता, आदि माता किसको कहते हैं, आदम और हेवा को, वो हमारे आदि माता पिता हैं। आदि माता पिता को उन्होंने बनाया और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर, आज्ञा का मतलब ईश्वर के प्रति पाप किया, तो ईश्वर ने उन्हें दंडाज्ञा दी कि वे स्त्री और उन सर्प के बीच में शत्रुता उत्पन्न करेंगे। लेकिन लास्ट में ये भी कहा, एक भविष्यवाणी कह रही थी पिता ईश्वर ने कि सर्प का सिर कुचलने वाली एक स्त्री और उसके पुत्र के प्रति उमंग भरी प्रत्याशा भू पर उमड़ पड़ी। यहाँ पर ही बताया गया था कि सांप का सिर कुचलने वाली, हम लोग बोलते हैं ना माता मरियम को सांप का सिर कुचलने वाली है, उसके पुत्र के प्रति उमंग मतलब यीशु के आने की खुशी उस समय से थी, क्योंकि उनको पता था कि पिता ईश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है, वो अपने पहलौठे पुत्र को इस दुनिया पे जरूर भेजेंगे। तो उसी प्रकार यह प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी। भविष्यवाणियाँ बहुत पहले, भविष्यवाणी मतलब होता है फोरटेल, जिसको हम क्या बहुत पहले से भविष्य के बारे में कहे जाते हैं, या भविष्य के प्रति, भविष्य में होने वाली बातों का जिक्र जो हम पहले वचनों में पढ़ते हैं। बहुत सारे वचनों में देखा है, जैसे आयसाया ग्रंथ में और ऐसे जगह में, बहुत सारी जगहों में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि ईश्वर का जन्म होने वाला है, इसके लिए पहले से ही कहा गया। आयसाया के ग्रंथ में लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा है। ये आयसाया के चैप्टर 7 वर्स 14 में दिया हुआ है। इस प्रकार देखो भविष्यवाणी क्या होती है, पहले से हुए रहती है और वो जब वक्त आता है तो वो पूरे होती है। ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु ईश्वर का जन्म होगा, जिसे ईसायास नबी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ था। और प्रभु ईसा के जन्म के बारे में भी बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। और संत लूकस के वो में हमने फिर देखा मुक्तिदाता का जन्म का विवरण संत लूकस के सुसमाचार में इस प्रकार है। संत लूकस ने, ईसायास नबी ने, बहुत से नबी ने इसके बारे में दिया, लेकिन संत लूकस जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमको बताते हैं, बारीकियों से हमें बताते हैं कि बालक यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से संत लूकस में आप पढ़ेंगे। उसके आगे क्या होता है, ज्योतिषियों का आगमन होता है। ये भी भविष्यवाणी की गई थी सभी चीज़ें कि ज्योतिषियों को क्या हुआ, उनको एक स्वर्गदूत ऊपर में दिखता है चरवाहों को, और वो उनको बताता है कि किस प्रकार एक चिन्ह दिखाई देगा, एक तारा उदित होगा जिसके पीछे वो जाएंगे और वो जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, उनको ये मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहीं पे होगा जहाँ पर वो तारा जाके ठहर जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बारीक से पूरी बातें बाइबल में दी हुई है। उसके बाद राजा हेरोद के बारे में भी दिया हुआ है, जो ईसा को मराना चाहता था, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि ज्योतिषी लोग उसके पास ना जाकर वो दूसरी दिशा से वापस दूसरी ओर चले जाते हैं अपने अपने। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है, आप अगर संत लूकस का अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 2 से आगे भी पढ़ते जाएंगे, पूरे अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। और आप सभी ने ये बुक ले लिया होगा, ये देखिए ये बुक है आपकी 6th क्लास की। ये बुक लेंगे और आप इसको पढ़ेंगे भी, मैं जो बता रही हूँ उसके साथ साथ आपको ये 6th क्लास की जो बुक है, ये बुक को भी पढ़ना है, जिससे आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती जाएगी। अच्छा, आगे ये बोलता है कि आगे ये दिया हुआ है ईसवी सन के बारे में हम क्या देखते हैं कि ना, ईसा का जन्म, हम ईसवी सन बोलते हैं ना, जो 99, 2000, 2020,
2016, 2015 ये जितने भी हैं, जैसे हम बोलते हैं 2010, 2012, 2013, इसको बोलते हैं ईसवी सन। बोलने का मतलब एक सच्चाई है कि ईसा का जन्म हुआ था और वो हमारे मुक्तिदाता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है ईसवी सन, क्योंकि हम इसको जुटला नहीं सकते। ये चीज़ें कब से चली आ रही है, जब ईसा का जन्म हुआ था या ईसा के जन्म से पहले। ईसवी सन यहाँ अब देखते हैं, एक बोलते हैं बीसी और एक बोलते हैं एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा के पूर्व जितने भी घटनाएं हुई थी उसको हम बीसी में गिनते हैं। और एक एडी, एडी का लैटिन शब्दों में एक दिया हुआ है कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईसा के प्रभु का वर्ष, इसको बोल सकते हैं। ईसा के जन्म के पहले मतलब बीसी, उसके फिर जन्म के बाद से प्रभु का वर्ष पूरा चला इसके। और उसके बाद सुसंदेश का काल, यहाँ पर ये बोलते हैं कि सुसंदेश सीरो मलाबार जो हमारी कलीसिया है, आप जानते हैं कि हम नॉर्मली हम अच्छे से जानते हैं कि एक लैटिन रोमन कैथोलिक वाले होते हैं, लैटिन मिसा होते हैं, एक सीरो मलाबार वाले। पर हमारे सीरो मलाबार वाली जो कलीसिया है उसमें सुसंदेश काल होता है और एक जयंती काल होता है। सुसंदेश काल के अंदर मनुष्य की सृष्टि और उसका परिणाम, पुराने विधान में ईश्वर के मुक्तिदाता हस्तक्षेप, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियाँ, जकरियस को प्राप्त समाचार, कुंवारी मरियम को दिया हुआ शुभ संदेश, ये सब चीज़ हम लोग को पूरा माता मरियम के बारे में, एलिजाबेथ के मिलन के बारे में, इन सब बातों को बताया। और जयंती काल में क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बारे में हम पता है, चरवाहों और ज्योतिषियों के बारे में हम जानते हैं। प्रभु ईसा का नामकरण होता है, उसके बाद उसका मंदिर में समर्पण होता है, नाजरत में पवित्र परिवार के बारे में, प्रभु ईसा मसीह के रहस्य के बारे में। ये मंदिर में घूम जाते हैं, पर ये एक रहस्य है। ये सब चीज़ें माता मरियम लोग उसको ढूंढने आते हैं, पर वो मंदिर में घूमे नहीं रहते, वो वहाँ पर रह के शिक्षा देते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया जाता है। यहाँ पर सुसंदेश काल और जयंती काल, इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद अगला दिया हुआ है मसीही जयंती। सुसंदेश काल और जयंती काल के केंद्र बिंदु है प्रभु ईसा मसीह का जन्म। दोनों में हम अच्छे से देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म। अभी हम सब दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि हम आगमन काल में हैं। आगमन काल में हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अभी ये जो 25 दिन होते हैं ना, जिस दिन से आगमन काल लग जाता है, आई थिंक 25 दिन से ज़्यादा होते होंगे, पर 1 तारीख से हम इसको अच्छे से मनाते हैं। और उस दिन से हम प्रभु ईसा मसीह को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए अपने दिल रूपी चरनी बनाने की तैयारी करते हैं। जिससे हमने देखा होगा हमारे चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो हर दिन मिस्सा अटेंड करते हैं उन 25 दिनों में, या कोई बहुत से उपास करने लगते हैं। कोई छोटे छोटे उपास जो हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि खानों का ही उपास कि हम ये ना खाएं वो ना खाएं, और भी चीज़ों का हम उपास कर सकते हैं कि आज हम झूठ ना बोलें। हम उपास कर सकते हैं कि आज हम किसी का हेल्प करें। मतलब बहुत सारी बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने मन में कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से ही हम आगे जाके बढ़ सकते हैं और प्रभु ईसा अपने दिल और मन को तैयार कर सकते हैं। आइए चलो हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, पूर्वजों ने आपके लिए प्रत्याशा पूर्वक इंतजार किया। हे प्रभु, आपकी कृपादानों से हमें धन्य बना दीजिए। आपके भविष्यावतार के पुण्य फलों को हमें आलोकित कर दीजिए। और उसके बाद हम एक निर्णय लें। कुछ भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं या कुछ हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, उससे हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ईसा माता ने क्या कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो हमें हमारे मन में एक वचन लेना है कि हम भी माता मरियम की तरह ये बोले कि मैं भी प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की जो इच्छा है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। जब उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती जाती है तो फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ना हमें और एक प्रण लेना चाहिए कि मेरे हृदय में बसने वाले ईसा की उपस्थिति मैं रोज स्मरण करूँगा या करूँगी। हम लोगों को रोज दिन ईसा को याद करना चाहिए और उनसे नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आप अपनी इच्छाओं को, उनकी मतलब हमारे जीवन का जो प्लान है उन प्लान में ईश्वर की ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होता रहे। और उसके बाद देखिए, आप लोगों को ये पूरे लेसन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद
यहाँ कुछ कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को वो करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, प्रभु ईसा मसीह के जन्म का स्मरण करते समय पवित्र बलिदान में कौन सा गीत गाते हैं। यहाँ पर आप जैसे पढ़ेंगे ना, लेसन में पूरा दिया हुआ है। एक्चुअली मैंने वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने शॉर्ट किया हुआ है, पर अगर हम कभी क्लास लेते तो आज शायद आप लोगों को मैं अच्छे से डिटेल में बता पाती, पर है इसलिए मैं इसे शॉर्ट करके बता रही हूँ। सुसंदेश और जयंती कालक की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, और उसके बाद यहाँ हम सुसंदेश काल में ज्योतिषी जो रहते हैं ईसा को क्या क्या चढ़ाया। हमने देखा है ना, बाइबल में पढ़ा है कि ज्योतिषी जब आते हैं ईसा से मिलने के लिए, एक सोना, एक लोबान और एक गंधरस, 3 चीज़ें वो प्रभु को चढ़ाते हैं। जब प्रभु ईसा का जन्म होता है तो ज्योतिषी उन्हें देखने आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे आप लेसन पढ़ोगे और इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे। और आप सभी तो 6th क्लास के हो, आई थिंक आप सभी कर सकते हो इतना, यू नो ना बेटर हिंदी, तो आप सभी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये बुक आप सभी के पास हो, जिससे आप ये बुक भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो मैं बताऊंगी वो करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग का क्लास कंप्लीट होता रहेगा। और एक वीक में मैं एक क्लासेस डालूंगी, जिससे आपको क्या है कि आप अगर संडे को टाइम नहीं है तो जब भी आपको वक्त मिले तो मेरी इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकें, ओके। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता ईश्वर आज के हमारे इस छोटे से क्लास के लिए। प्रभु जी आपकी शिक्षा हम पर बनी रहे हमेशा, और आपकी शिक्षा को हम ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकें, आपके बारे में जान सकें। यीशु एंड बाय बाय।